तो यार बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं बैटमैन 3 जोकर्स का एपिसोड 1 का पार्ट 2 विद अ स्मॉल रिकैप। तो अभी तक हमने देख लिया था कि है ना, जितने भी जोकर हैं उनमें से एक ही जोकर नहीं है वो, बल्कि 3 जोकर मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। और अभी हमें पता चल रहा है कि वो लोग है ना, जगह जगह पे लोगों को टपकाए जा रहे हैं उसी एस केमिकल फैक्ट्री में। और यहाँ पे हमको तीनों जोकर देखने को भी मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है द कॉमेडियन, दूसरा होता है द क्लाउन और तीसरा सबसे जेन्युइन द क्रिमिनल। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं बैटमैन द 3 जोकर्स एपिसोड 1 पार्ट 2। तुम में से एक जाके फैक्ट्री का काम सेटअप करेगा और दूसरा यहाँ पे मेरे साथ कास्टिंग क्रू में हेल्प करेगा बाकी जोकर्स की। तो फिर यहाँ पे जो कॉमेडियन होता है वो बोलता है, वाओ तुम बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हो, और कास्टिंग वाला काम तो मेरा बचपन से फेवरेट है, मैं इसमें बहुत तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला तो क्लाउन होता है वो बोलता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से लोगों पे आई रख सकता हूँ, नज़र रख सकता हूँ, इसलिए मैं अच्छे से करूँगा। अब वो बोलता है चलो फिर कोई बात नहीं, टॉस करते हैं इस बात से। तो कॉइन उछालता है और उसी टाइम पे दोनों हेड्स ले लेते हैं और इवेंचुअली हेड्स भी आ जाता है और दोनों के दोनों जीत जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल वाला जोकर होता है यानी जो मेन जोकर होता है वो उन दोनों में से रैंडमली एक को चूज़ कर लेता है, तुम मेरे साथ आओगे और तुम को जाके फैक्ट्री सेटअप करनी है। यहाँ पे एक्वेरियम, वहाँ पे अब गोथाम के एक्वेरियम में आ जाते हैं ये तीनों बैट फैमिली। तो यहाँ पर है ना, जहाँ पे कुछ दिन पहले ये 2 दिन पहले ये जगह क्लोज़ हुई थी और यहीं पे फाइट करते हुए ना एक बंदे का जो कपड़े थे उन पे ना समुद्र के वो मिले थे ट्रेसेस रेड हुड को। तो रेड हुड इन दोनों को लीड करते हुए यहाँ पे ले आया था। तो फिर वो बोलता है कि बैटमैन बोलता है कि अच्छा काम करते हो तुम जेसन, क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ और हम सब मिलकर उसको टेक डाउन करें जोकर को। तो फिर वो बोलता है ये तो तुम हमेशा करते हो, तुम हमेशा जोकर को पकड़ लेते हो। तो फिर वो बोलता है कि वो तब था जब वो एक था, अब वो 3 हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, अभी ये गेट के सामने होते हैं उसके। तो फिर वहाँ पे है ना बाबरा बोलती है यानी बैट वुमन बोलती है कि मेरे फादर मुझे यहाँ पे लाया करते थे। तो फिर वो जेसन टोड बोलता है कि मुझे तो कभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, और तुम्हारे ब्रूस? तो वो बोलता है मेरे फादर ने ही बनाया है ये। अभी ये लोग अंदर जाते हैं तो बैटमैन से वो बोलता है रेड हुड कि तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि ये हमें दिखाना चाहते हैं तीनों जोकर कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हमसे करवाना क्या चाहते हैं, और ये जितने हम कब तक ये देखते रहेंगे कि ये हर एक बंदे को जोकराइज्ड करेगा और उनको इफेक्ट करेगा, ये कुछ अलग सा सीन नहीं हो रहा है तुम्हें? तो फिर वो बोलता है तुम बात कर रहे हो उन मैन और वीमन की जिनको विस्कस टॉक्सिन दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अपना माइंड ऑफ कंट्रोल खो रहे हैं। और है ना, इससे भी ज़्यादा कुछ होने वाला है अब गोथाम सिटी में, जो कि ये तीनों जोकर ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने की। अब ये एक्वेरियम की तरफ देखते हैं जो कि ब्लू से ग्रीन होने लगता है, और यहाँ पे है ना इन मछलियों की भी फेस पे स्माइल होती है वैसी जैसी खतरनाक जोकर पे होती है, और अचानक से यहाँ पे देखने को मिलती है एक जोकर शार्क। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पे है ना, क्यों यहाँ पर था वो क्या नाम था, जोकर टॉक्सिन जो था, यहाँ पे एस केमिकल यहीं पे रखा गया था, बट इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों यहाँ पे रखा गया था। तो तभी है ना, यहाँ जेसन टोड का यानी कि रेड हुड का हेलमेट है ना, कुछ वो सिग्नल देता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा बंदे हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है और गैगी निकल के आता है और यहाँ पे बोलता है आओ, ये भी जोकर के साथ ही होता है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि रेड हुड ये कौन है? तो वो बोलता है गैगी है, ये जोकर के साथ काम करता है, जोकर इसको कोड जेस्टर बोलता है। तो ये फिर बोलता है ये क्या कर लेगा हमारे साथ? तभी वो शूटिंग स्टार्ट कर देता है। तो जितनी भी गोली होती है ना वो यहाँ पे टैंक पे जाके लगती है। अब इन लोगों में फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पे गोलियाँ जितनी भी लग रही होती हैं वो टैंक पे ही जाके लग रही होती है। अब ये लोग ना अच्छे से बहुत बुरी तरह लड़ते हैं और फिर से गोलियाँ जितनी होती हैं वो टैंक पे जाके लग रही होती हैं। रेड हुड भी यहाँ से लड़ रहा होता है, बट तभी पीछे से गैगी आता है और उसको बहुत तगड़ा वाला झटका दे देता है और वो उसकी नब्ज़ पे हाथ रख देता है कि अब मेरे को जोकर ने कहा था कि तुम मुझसे भीख मांगोगे इस सब के लिए। तो फिर वो बोलता है अभी नहीं, चलो लेट्स हैव फन, और गोली गन निकालता है और शूट कर देता है और गोली उसके आस पास से निकल के टैंक पे जाके लग जाती है। वो बोलता है कि तुमने मुझे मिस कर दिया। वो मैं कभी मिस नहीं करता। पीछे से निकलती है जोकर शार्क और साबुत का साबुत बंदा खा जाती है।
अब इस इंसिडेंस के बाद जो रॉबिन हुड होता है, मतलब जो रेड हुड होता है, वो बोलता है कि यहाँ पे गिगी का आना मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो फिर वो बोलता है कि मे बी, शायद बैटमैन बोलता है कि इसको शायद पता हो कि यहाँ पर बाकी का जो एस केमिकल है वो कहाँ है। तो बोलता है क्या मजाक कर रहे हो तुम, कि सारा का सारा एस केमिकल तो बह गया है, अब शायद जोकर का जो प्लान है वो पूरी तरीके से एंड हो गया है। तो यहाँ पे बोलता है बैटमैन, नो इट्स नॉट, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फिश टैंक इतना बड़ा नहीं है कि जितना भी चुराया हुआ एस केमिकल है वो यहाँ पे आ सके। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, यू आर राइट बैटमैन। और अचानक से वही जोकर आता है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पिराना लेता है और उन पे फेंक देता है। और यहाँ पे वो भी है ना, रेड हुड की नब्स पे हाथ रख देता है कि रेड हुड को मतलब वो यादें दिलाता है जो उसने उसको पेला पेला था कुत्ते की तरह है। तो यहाँ पे रेड हुड आता है, उसको पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो बचता है और उसके ऊपर ही जो फिश टैंक होता है, जो भी पोर्ट होता है, उसको फोड़ देता है और लेके जाता है और पटक देता है उसके ऊपर, मतलब कूद जाता है उसके ऊपर और बोलता है, चलो ये मास्क उतारो, देखने दो मुझे, वापस देखने दो वही डरावना चेहरा जो वो देखते हैं, जो मुझे देख कर डरता था, उन वही आंखों में तुम्हारा डर देखना है मुझे दोबारा। और मास्क उतार देता है उसका, तभी बैटमैन आता है, उसके पंच मारता है, जुबा केसरी कर देता है, उठा के बैबरा के पास फेंकता है। कैटवन मतलब बैट वुमन इसको पकड़ती है और सीधा कांच के बाहर, और वहीं पे ये बेहोश हो जाता है। तो फिर वो बोलती है कि यही है ना जोकर, हमने पकड़ लिया उन्हें से बैटमैन। तो बैटमैन बोलता है, ये हंसी, ये लुक और ये हंसती हुई मछलियाँ। तो फिर वो बोलती है, तुम मेरे आंसर का जवाब नहीं दे रहे, तुम इन लोगों को हमसे ज़्यादा जानते हो, तो तुम बताओ यार। भले से उसका अपीयरेंस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम उसके केमिकल्स की वजह से, बट तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर वो बोलता है, फिर है ना यहाँ पे जेसन टॉड आता है और उसको बहुत बुरी तरह मारने लगता है जोकर को। तो फिर वो किसी भी तरह बाबरा उसको वहाँ पे रोकती है और वो बोलता है कि जिम कॉर्डन को फ़ोन करता है और वो बोलता है, जिम कॉर्डन, हमें शायद एक जोकर यहाँ पे मिल गया है। और वहाँ पे जिम कॉर्डन है ना एक और जोकर से हैंडल कर रहा होता है यहाँ पे। तो फिर वो बोलता है कि चल अब सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो बाबरा बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो बोलता है, एक और जोकर को लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम इसे यहाँ पे कंट्रोल करके रखो, और अरखाम के लिए जो वैन आ रही है तब तक इसको यहाँ पे बचा के रखो। और हाँ, इसकी स्लीव्स में भी देख लेना, इसकी बाजुओं में भी चेक करके देख लेना, इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। और जब वो चेक करते हैं उसके बहुत बहुत शार्प एजेस वाले यहाँ पे कार्ड्स होते हैं, जोकर कार्ड्स। अब इन लोगों ने यहाँ पे इसको पकड़ रखा होता है। तभी रेड हुड बोलता है कि ये इसकी आवाज़ तो सेम है बट ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है। तो फिर वो पूछती है कैसे। तो फिर वो बोलता है, शायद मेरे ख्याल से ये पहले से कुछ ज़्यादा पतला लग रहा है, हमें ना ही इसका रियल नेम पता है, ना ही इसकी जितनी भी आइडेंटिटी प्रूफ करने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ब्रोक हो चुकी हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन है, या फिर ये उनमें से रियल में से भी है या फिर नहीं है। और क्या हो कि हमेशा से एक से ज़्यादा जोकर एग्जिस्ट करते हो, तो या फिर कभी उनको गीगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे को जहाँ तक याद है, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी इसको कभी कार्ड ऐसी फिश से खेलते हुए देखा, या फिर कभी एक ऐसे रेजर कार्ड से खेलते हुए देखा। और तभी वो उठता है और बोलता है, या फिर एसिड फ्लावर से। और उसको फ्लावर्स में से एसिड निकलता है, और बैट गर्ल किसी तरह, बैट वुमन किसी तरह उसको बचाती है जेसन को। और वो उसमें इतना ताकतवर होता है कि रेजर जो वो होता है ब्लेड, उसमें तक छेद हो जाता है। वो बोलता है, ये क्लासिक था क्यों, है ना। हाँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं उनमें से ही एक हूँ। तो यहाँ पे ना सब सारी चीज़ें ना चेक वैक करके देख रहे होते हैं, भाई कहीं ट्रैप व्रैप तो नहीं है। वंडर जो होती है वुमन होती है, बैट वुमन, वो बोलती है ट्रैप के लिए अवेयर रहना। तो फिर बोलता है, तुम ट्रैप के लिए ढूंढ रही हो, ट्रैप तो मैं खुद हूँ। तो फिर वो बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है, मैं लूप हूँ, मैं साइकिल ऑफ डूम हूँ, ये हर एक पेन का, हर एक ट्रैप का। एग्जाम्पल के लिए तुम रेड हुड को ले लो, क्यों, यही तुम हमेशा को सोचती होगी कि रेड हुड एक फॉर्मर मॉनिकर की तरह क्यों बिहेव करता है। इसकी एक किलर आइडेंटिटी, ये किलर आंखें, ये किलर चेहरा इसको किसने दिया है। ओ मेरे छोटे से बच्चे, तुम इतने ब्रेव फाइटर कैसे बने, बिकॉज ऑफ यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, यानी है ना जोकर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, गुस्सा आने लगता है और वो काम भी कर रहा होता है। वो अपनी गन निकाल लेता है, बैट वुमन बोलती है कि इसे नीचे रखो। तो फिर वो बोलता है, ये हमेशा से सही है और ये कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर हम साइकिल ब्रेक नहीं करेंगे तो।
तो फिर वो बोलती है कि बैटमैन कभी ऐसा नहीं करता। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है हाँ, वो बैटमैन कभी ऐसा नहीं करता, बट यहाँ पे बैटमैन नहीं है मेरी डार्लिंग। तो तभी तभी वो बोलती है कि बस प्लीज़ स्टॉप। चलो मैं तुम लोगों को एक फैक्ट बताता हूँ। मैंने जो रॉबिन को लिया, उसको जान से मारा, उसकी हड्डियों को क्रैश करा, फिर बैटमैन ने पता क्या किया, मुझे अरेस्ट करा और मुझे अरखाम असाइलम में भेजा, और मैं फिर वहाँ से बच के वापस आया, और ये हमेशा यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो फिर वो बोलता है, जेसन टॉड बोलता है कि तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था। तो फिर वो बोलता है हाँ, मुझे याद है कि तुम अपनी ग्रेव से बाहर निकल के आए थे, ये शायद तुम्हारी लक हो सकता है, या फिर मैंने तुम्हें मारा ही ऐसे था कि बायोलॉजिकल तुम्हें इफ़ेक्ट ना हो, बस तुम्हारी हड्डियाँ टूटे कुछ, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए ही काम करो, तुम मेरे लिए जियो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वापस मार देता तो तुम्हें चोट पहुंचाने का और मज़ा कहाँ से आता मुझे। तुम्हें याद है, तुम याद है वो बट जब मैं तुम्हारी हेड को क्रश कर रहा था और तुम्हारे हेड को इतनी बुरी तरह मारा था मैंने कि तुम्हारा जितना ब्लड था वो तुम्हारी आंखों तक आ गया था। क्या थे वो वर्ड्स, क्या थे वो वर्ड्स? हाँ, कि प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप मी, आई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारे लिए रॉबिन बनूंगा। एंड गेस व्हाट, अब तुम मेरे लिए वही रॉबिन बन चुके रेड हुड। अब तुम मेरे रॉबिन हो, लोगों को मारते हो और बैटमैन का काम और ज़्यादा मुश्किल करते हो। यू आर माइन रॉबिन। और यहाँ पे उसको बहुत बहुत ही तगड़े लेवल का गुस्सा आ जाता है और गन पे वो ट्रिगर रख लेता है, ट्रिगर पे हाथ रख लेता है। यहाँ पे बैबरा किसी भी तरह बैटविंग निकाल के उसको मारने की कोशिश करती है, जो कि उसके हाथ पे लग भी जाता है, बट फिर भी इतना तेज गुस्से में होता है कि बूम, जोकर का सर उड़ा देता है और जोकर वहीं पे हंसते हंसते मर जाता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने ये क्या किया, वट द हेल यू जस्ट डिड। तो वो बोलता है कि मैंने सारी की सारी साइकिल को एंड करा है। तो वो बोलती नहीं, तुमने ऐसा नहीं करा। तो वो बोलता ओ प्लीज़, अब मुझे ये मत बताओ कि तुम भी ये सब नहीं चाहती थी कि बावजूद जो इसने तुम्हारे साथ करा। तो फिर वो बोलती कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी। तो वो बोलता है रियली, अच्छा बाबरा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा लास्ट टाइम निशाना कब चुका था। तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले जाती है। अभी ये बोलता है उसको देख कर कि मैन, आई होप कि तुम ही असली हो। और उसके चेहरे पे अभी तक वो तगड़ी वाली स्माइल होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है, टू बी कंटिन्यूड। ओ भाई, ये होता है ना यार एपिसोड, मतलब ये होती है ना जैन वन वाली कॉमिक्स, और लिटरली बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्या क्या जहर माल है ये। और यार कॉमिक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक करा था। लेकिन लेकिन जिस हिसाब से इसका स्टोरी बिल्डिंग और जितनी साइकोनेस है ना, उस हिसाब से तो होना ही चाहिए इसको। सो दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और इतनी जेन्युइन कॉमिक पसंद नहीं आई तो क्या पसंद आएगा तुम्हें, तो अभी जल्दी लाइक करो, और ऐसी ही बहुत सारी जहर कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और चैनल भी चेकआउट कर सकते हो पूरी की यार, ऑलरेडी 98 वीडियोस हैं चैनल पे, सबको जाके एक बार चेकआउट तो ज़रूर करो। और हर दिन आपके पास ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स आती रहेंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर ही लो। और जाते जाते कमेंट में भी अपने विचार बता सकते हो, या फिर जो चीज़ें आपको मुझसे बातचीत करनी है वो भी कर सकते हो। और इन दी एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।